हमें विदाउट इन्फॉर्मिंग वी पीपल उन्हें डिमोलिश किया। तो हम रोड, लेकिन एक पॉजिटिव रोल हम अदा करना चाहते हैं और हमने वो किया भी। तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, रोड तो बनना चाहिए। रोड रोड जो बन रहा है वो हवा में नहीं बनेगा, वो ग्राउंड पर ही बनेगा। तो लेकिन इसमें उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ये कब्रिस्तान का मामला था, अचानक आ गए ये। सुबह सुबह सब लोग अपने अपने काम पे गए थे, उन्होंने डोजर चलाया तो पुलिस ने बहुत पॉजिटिव रोल किया। हमने ट्रैफिक को वहाँ रोक ली, लेकिन पुलिस मौके पे आ गई, उन्हें हमें भी समझाया। तो हमने कानून की मदद ले ली, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो हम थैंकफुल हैं, ग्रेट थैंकफुल। अब जो हमें नुकसान हो गया वो तो हम ये बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें अमवाज वहाँ थे, डेड बॉडीज थे, उन्होंने वो छोटे छोटे पीस उनके बन गए। तो उनकी वो नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, हम ये वो कहने चाहते हैं, हमें वो असली शेप में उसको। हमारा एक गांव है सागाम विलेज, जो वैसे थी एक डीडीसी मेंबर मेरी जुरिडिक्शन में आता है। वहां पर कब्रिस्तान में बेहुरमती हो गई थी कब्रों के साथ। तो उसको देखकर हम लोगों ने, या वहाँ के जो औकाफ मेंबर्स हैं या लोकल्स हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक छोटा पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। हमने डिमांड रखी थी कि जिसने भी ये किया है वो आगे आ जाए और टेंडर करे पब्लिक अपॉलॉजी। मैं आपसे आपके ज़रिए ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं और ये तमाम जो जितने भी लोग हमारे साथ सागाम के साथ हैं, अभी औकाफ में हमारे साथ हैं, हम कंसर्न पुलिस के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे दरख्वास्त पे, हमारी एप्लीकेशन पे जल्दी कार्रवाई की। अब मैं आपके ज़रिए ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें NHIDCL ने भी एक रोल प्ले किया, और जो हमारी कंसर्न फर्म है खांडे कंस्ट्रक्शंस या खांडे प्रोजेक्ट्स, वो सामने आए। उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के बात की, और मुद्दा और मकसद यही है कि एट द एंड ऑफ द डे रिड्रेसल होना चाहिए। अभी जो भी हमारी जो ग्रीवियंस थे वो रिड्रेस हो गई है। खांडे कंस्ट्रक्शंस की तरफ से हमारे पास ये वासिक साहब आए, इन्होंने अपनी गलती कबूल की और ये तैयार हैं कि अपनी अपॉलॉजी पब्लिक के सामने वो पब्लिक से माफ़ी मांगेंगे। चूँकि ये एक ऐसा एपिसोड था जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। मैं आपके ज़रिए जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, चाहे वो खांडे कंस्ट्रक्शन हो या कोई और भी कंस्ट्रक्शन हो या NHIDCL, उनसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा मसला आए, मेहरबानी करके इसमें आप पब्लिक को ऑन बोर्ड ज़रूर लें। मैं सागाम की जो आवाम है, सागाम के जो लोकल्स हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि डेवलपमेंट रुके। हमारा एक ही मुद्दा और मकसद था कि हमें नोटिस नहीं दी गई थी। तो हमारी दरखास्त गवर्नमेंट ऑफ द डे, LG एडमिनिस्ट्रेशन से या NHIDCL से या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, उनसे दरखास्त रहेगी कि इन मामलों में आप थोड़ा एहतियात बरतें, ताकि लोगों में गम या गुस्सा कभी आगे इन सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे तशरीफ लाया। उसके बाद DDC मेंबर सागाम सलीम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ में जितने भी सागाम के औकाफ कमेटी या सीनियर मेंबर्स जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, जिनके साथ मैंने अभी बात की सलीम साहब के सामने, मैं इन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये इन्होंने साबित करके दिखाया कि ये एक बाशूर कौम की निशानी है। हालांकि जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ ये बहुत ही एक इनह्यूमन एक्ट था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उस कब्रिस्तान के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लोगों के जज्बात जुड़े हैं। अगर मैं भी शायद इन लोगों वहाँ का रेजिडेंट होता या इन लोगों की जगह खड़े होकर अपने आप को देख लेता, शायद जिस तरीके से इन्होंने एक जिम्मेदार और बाशूर शहरी होने का मतलब अब जाहिर कर दिया, मैं शायद एक उम्र के तकाजे के हिसाब से ये बताता हूँ कि मैं शायद वायलेंट भी हो जाता हूँ उन मामलों में। देखिए, गलती मेरी टीम से हुई है जो वहाँ पे काम कर रहे थे। शायद इसमें एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, उन लोगों से गलती हुई है। मैं इसको अपनी गलती कहता हूँ, क्योंकि बीइंग द CEO ऑफ द कंपनी ये मेरी गलती है, और मैं
मैंने जैसा कि अभी मीटिंग में इन सभी लोगों से माफ़ी मांगी है। हालांकि मैं इस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी जगह कोई डिसमेंटलिंग हुई होती जिसको पैसों से या किसी चीज़ से कंपनसेट किया जा सकता था, मैं वो इमीडिएटली कर लेता। लेकिन ये ऐसी चीज़ से जज्बात इन्वॉल्व थे, सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, जिसको शायद मैं कंपनसेट नहीं कर सकता हूँ माफ़ी के बगैर। माफ़ी भी जिंदा लोगों से मांगी, और जो वहाँ पे बुजुर्ग उन कब्रों में थे उन लोगों से तो माफ़ी नहीं मांग सकते, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि वो हमें बख्श दे इस गुनाह के लिए। मैं सबके सामने आपके माध्यम के थ्रू इस गुनाह के लिए सब लोगों से, औकाफ कमेटी से और लोगों से माफ़ी मांगता हूँ।